महाराष्ट्र खुरैश समाज संघर्ष समिति के एक नुमाइंदा वफद ने आज मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट जनाब नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की। वजीर मौसूफ की हिदायत पर समिति के अराकीन ने वजारत ट्रांसपोर्ट के एडिशनल सेक्रेटरी जनाब शर्मा और दीगर आला IAS अफसरान के साथ भी एक अहम मीटिंग की। इस इजलास में दो बड़े मौज़ूआत पर तफसीली तबादले ख्याल हुआ। नंबर 1 ट्रांसपोर्ट एक्ट में तरमीम और ज़रूरी इस्लाहात, और नंबर 2 खवाटी केस प्रॉपर्टी से मुतालिक कानूनी व तकनीकी मामलात। एडिशनल सेक्रेटरी जनाब शर्मा और उनकी टीम ने वफद के मसाइल निहायत संजीदगी से सुने और यकीन दिलाया कि इन पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ये तय पाया कि आइंदा 15 दिनों के अंदर एक और मीटिंग मुनक्किद की जाएगी ताकि पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके। समिति के नुमाइंदे जल्द ही महाराष्ट्र के वजीर आला जनाब देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे ताकि रियासती सतह के मसाइल और जारी हड़ताल से मुतालिक उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हो सके। कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान ने बिरादरी के तमाम अफराद से अपील की है कि सब्र व तहम्मुल के साथ जद्दोजहद का साथ दे। इंशाअल्लाह जल्द ही मुस्बित नताइज सामने आएंगे। वफद में शामिल अराकीन में डॉक्टर आसिफ कुरैशी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट कुरैश कॉन्फ्रेंस, संवर कुरैशी नेशनल प्रेसिडेंट कुरैश कॉन्फ्रेंस, अलहाज तारिक अहमद शम्मू हाजी, इंजीनियर सलीम अब्दुल हक कुरैशी, अलहाज ईसा कुरैशी, कलीम कुरैशी, मेराज कुरैशी, मुजाहिद कुरैशी और दीगर अफराद शामिल थे। ये मुलाकात माइनॉरिटी कमीशन के रुकन जनाब प्यारे जिया खान साहब की कोशिशों से मुमकिन हुई, जिनका खुसूसी ताउन इसमें शामिल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर आसिफ कुरैशी, मेरे साथ आज ये डेलीगेशन दिल्ली आया है। गडकरी साहब से मुलाकात हुई हमारी। उसके बाद में गडकरी साहब ने हमें ट्रांसपोर्ट भवन पे डायरेक्ट किया है, जहां पर उन्होंने हमें जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, उनसे मुलाकात करनी है। आज ये डेलीगेशन मेरे साथ मौजूद है। औरंगाबाद से ईसा जी साहब है, कलीम साहब है, मेराज साजिद कुरैशी है, नागपुर से सलीम कुरैशी है, सरूमर अली साहब जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, और तारिक हाजी साहब, अशफाक भाई हमारे सोशल वर्कर। आज इनकी काफी हमारी गाइडेंस रहा, और मुजाहिद जो अभी इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा है हमारी इस बात को, तो उसका भी बड़ा शुक्रिया। तो काफी बड़ा अच्छा डिस्कशन चला। मिनिस्टर साहब को तो पहले ही पता था सब्जेक्ट इस ट्रांसपोर्टेशन को लेकर है, और केस प्रॉपर्टी को लेकर जो इश्यू था। केस प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि खाउटी, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, और हमने उनको बखूबी अपने पॉइंट्स को समझाने में हम कामयाब रहे। आधा घंटा उन्होंने शर्मा साहब ने दिया, आधे घंटे से ऊपर एडिशनल सेक्रेटरी महमूद साहब जो एक IAS ऑफिसर है और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के वो एडिशनल सेक्रेटरी है, उन्होंने हमारा पूरा मैटर टेकअप किया है। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अभी अगले हफ्ते 10 दिन में उनका लीगल इस पर डिस्कशन होगा, और वो उस बात पर आएंगे जो हमारी डिमांड है। तो एक आध हफ्ते के बाद हम उनसे शायद हो सकता है कि फिर से हमें दोबारा दिल्ली आना पड़े, और दिल्ली आने के बाद हम हमारे जो आज की जो मीटिंग है उसका हम एक फॉलोअप लें और आप तक ये मैसेज। फिलहाल के लिए ये चीज है कि हम लोग ने अपनी बात दिल्ली के आला ऑफिसर तक पहुंचा दिए, जहां से फाइनल नोटिफिकेशन निकलता है, जहां से रूल ड्राफ्ट होते हैं, जहां से रूल अमेंड होते हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव, जो हमें चाहिए और जैसा हमें चाहिए था, जो पहले था और जो अब था, उसमें हमें क्या दुश्वारियां थी और हमें उसमें क्या चेंजेस चाहिए थे। ये हमने अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में उनको समझाया। सरूमर अली साहब ने अपनी कुछ उसमें लीगैलिटी उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो उसका हवाला देते थे। और इसी के साथ अगली जो हमारा पड़ाव रहेगा वो रहेगा फडणवीस साहब का, जो भी अभी अनकरीब चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, जो अनकरीब हमारी मीटिंग होने वाली है। हमारे जो एजेंडा है उसके दो पहलू है, एक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर इशू है और एक लोकल जो स्टेट इशू है, जिसमें लिंचिंग है, जिसमें प्रॉब्लम्स है, मॉब लिंचिंग है, गौरक्षक का प्रॉब्लम है, स्लॉटर का प्रॉब्लम है, और भी जो दीगर जो स्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हमारे CM साहब में एड्रेस करेंगे। तो एक पड़ाव अल्हम्दुलिल्लाह आज पार हो गया। इसका फॉलोअप हमारे प्यारे खान साहब ने भी बोला है कि इसका मैं भी फॉलोअप लूंगा और आप तक कुछ खबर पहुंचाऊंगा। अगला हमारा पड़ाव रहेगा फडणवीस जो हमारे चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उसके बाद ही फिर हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आगे का इसका जो एहतजाज का रुख क्या होगा। अभी फिलहाल के लिए ये मैसेज मैं आपको ये मंशा देना चाहता हूं कि हमारी जो एहतजाज है, जो हमारी स्ट्राइक है, वो कंटिन्यू।
शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम। भरोसेमंद और टिकाऊ फर्नीचर का वाहिद मरकज नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नांदेड़। यहाँ वाजबी दाम पर मियारी और उम्दा क्वालिटी का फर्नीचर दस्तयाब है। तजुर्बेकार और माहिर कारीगरों के जरिए सागवान और इंडियन वुड इसी तरह एक्रिलिक से बने हर तरह के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं, जिसमें पलंग, सोफा, अलमारी, दीवान, टी टेबल, डाइनिंग टेबल, इसी तरह रूम सेट ऑर्डर के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। हम अक़साम के डिज़ाइन जिसमें अरबिक डिज़ाइन, तुर्की डिज़ाइन और क्लासिक डिज़ाइन में फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, नज़द टायर बोर्ड, कमान, बिलाल नगर, नांदेड़। प्रोप्राइटर मोहम्मद अमीर हमजा खंदारी।